का आलम दरो दीवार से होता हो आया, दूध मतबख से निकलता हुआ आहों का धुआं, कहीं हसरत की कहीं कब्र हो अरमानों की, बस समझ लो कि ये बस्ती है मुसलमानों की। हम लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, मता नसरुल्लाह, तेरी मदद कहाँ है। जब परेशानियों की भट्टी में तपा के कुंदन बना दिया गया, रब का ऐलान हुआ, अला इन्ना नसरुल्लाह करीब। ए मुसलमानों, अब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। ये हालात किस पर आए? पैगंबरों पर, पीरों पर, वलियों पर, कुतुबों पर, अल्लाह के नेक बंदों पर, असफिया पर, अतकिया पर, उलमा पर, सुलहा पर, हुफ्फाज और कुर्रा पर, मदारिस पर, खानकाहों पर, मकाबिर पर, जितनी दीनी तहरीकें थी उन तहरीकों पर, जो दीन के नाम लेवा है उन पर, उनके जुब्बा दस्तार पर। बेटे बयान करने दो, पैसा तो बाद में लेंगे, बेटा रख लो जेब में। सुन लो, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। वक्त बार बार नहीं आया, सीजन है आज। आज अल्लाह की रहमत बरस रही है। महसूस करोगे इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद, हमारा दिल धड़क कर कहेगा कि अल्लाह ने आज हमारी मग़फ़िरत कर दी। बैठने से परेशानी तो ज़रूर होगी, लेकिन इसकी कीमत ही क्या अगर इसके बदले जन्नत मिल जाए। लोगों ने तो गर्दन कटा के जन्नत हासिल की है, आप बैठ करके ही पा जाएंगे इंशाल्लाह। तो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा था परेशानियाँ आई, मुसीबतें क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने पहले ही कह दिया था, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। जब खजाने का के लेने का और इस अमानत को तुमने हिफाजत की गारंटी ली है और जमानत ली है, तो सुनो, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा, घबराने की बात नहीं है। परेशानियों की राहों पर चलोगे तो जानते हो कि दो चीजों में से एक चीज मिलेगी, या तो शहादत की मौत मिलेगी या तो फिर जिंदगी मिलेगी। जिंदगी मिलेगी तो गाजी कहलाओगे, मौत मर जाओगे तो शहीद कहलाओगे। और शहीदों के लहू से जो जमीन सैराब होती है, शहीदों के लहू से जो जमीन सैराब होती है, बड़ी जरखेज होती है, बड़ी शादाब होती है। एक बंदे मोमिन की बंदगी की मेराज ये है कि अल्लाह के रास्ते में जान देकर ये कहे, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो मुसीबतें आनी हैं, परेशानियां आनी हैं, नबी पर आई। आप गौर कीजिएगा, सीरत की किताबें आपने पढ़ी होंगी, उलमा से सुना होगा, एक बच्चा जो कायनात का सबसे लाडला बच्चा है, एक बच्चा जो नबियों का इमाम बनाया जाने वाला है, आखिरी नबी बनाया जाने वाला है, जिसके सर पर खत्म नबूवत का ताज सजाया जाने वाला है। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, स्टेज तैयार हो चुका है। अब न पाएगा कोई भी ये शरफ, जिसको होना था पैगंबर हो गया। होते नहीं चराग फरोजा शहर के बाद, कोई नबी ना आएगा खत्मुर रसूल के बाद। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वो नबी पैदा होता है, माँ के कोख से जन्म लेता है, मक्के को और मक्के के बाद पूरी दुनिया को अपने नूर की किरणों से मुनव्वर करने के लिए दुनिया में मबऊस होता है। आलम क्या है कि पैदा होने से पहले ही बाप का साया सर से उठ गया है, यतीम पैदा हुआ। ये हालात नहीं तो और क्या है कि जिसको अल्लाह ने अपने नाम के साथ जोड़ा हो। तकबीर में, कलिमा में, नमाजों में, अज़ामे है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। फरमाते थे आदम की मुझे खुल्द बरी में लिखा हुआ तूबा पे मिला नाम मोहम्मद। इस नाम की लज्जत दिले उस शाख से पूछो जहाँ आ गई तन में जो लिया नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना ऊंचा मकाम, इतना ऊंचा मर्तबा, हूरें जिसका कसीदा पढ़े, अंबिया जिसके आने की बशारत दें, कुरान जिसकी तारीफ में लतबुल लिसान हो, और हस्सान बिन साबित से लेकर के अब तक के शुरा मदहिया अंदाज में अपनी जबान को मसरूफ इबादत रखें। कलमकार कलम को जुम्बिश देते रहे, जबान थक गई, कलम कांप गए, सियाहियां खत्म हो गई, लिखने वाले दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आपकी अजमत का हक किसी से अदा न हुआ। कोई क्या जाने क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो। कोई क्या जाने क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो। बस इतना जानता हूँ मुहतरम बादस खुदा तुम हो। रिसालत को शरफ है जाते अक़दस के ताल्लुक से, नबूवत नाज करती है कि खत्मुल अंबिया तुम हो। न ये ताकत ज़बां में है, न ये कुदरत बयां में है। खुदा जाने तो जाने, कोई क्या जाने कि क्या तुम हो। इतना अजीम शान इनकलाबी नबी पैदा होता है तो बाप का साया सर से उठ चुका है। घबराने की बात नहीं है, बाप नहीं है माँ तो है,
माँ कफालत करेगी, माँ अपने आंचल में छुपाएगी, लुक़मे बना के खिलाएगी, सीने से लगाएगी, रात को कहानियां सुनाएगी। लेकिन माँ मक्के से मदीना अपने रिश्तेदारी में गई हुई है। वापसी के वक्त एक मकाम है जिसका नाम मकाम अबुआ है। मेरे नबी ने कहा, अम्मा यहाँ तालाब है, मेरी उम्र भी 6 साल हो चुकी है, क्या मैं तालाब में नहा लूं, तैरना सीख लूं? माँ ने कहा, मेरे बच्चे, कोई माँ अपने बेटे की ख्वाहिशात को रद्द कर सकती है? जाओ मेरे बच्चे, एहतियात के साथ तैराकी सीखो, तुम्हें इल्म हुनर आना चाहिए, अपनी माँ का जिगर है तू। मेरे बेटे जा, मैं यहाँ मौजूद हूँ, जा करके इस तालाब के अंदर सैर कर, तफरी कर, दिल बहला, तैरना सीख। बेटा जब पानी से निकल के आया तो देखा कि माँ के ऊपर पसीना है, माथे पर पसीना, पूरा जिस्म अरक अरक। मेरे भाइयों, बच्चे को क्या खबर कि क्या होने वाला है। माँ ने हसरत भरी नजर डाली, मोहम्मद अब ऐसा लगता है कि ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तड़प गए, अम्मा मैं कैसे रहूंगा, मेरा तो अब्बा भी नहीं है। अम्मा ये तो वीराना है, न मक्का है न मदीना है, ये तो मकाम अबुआ है, जहाँ न कोई चरिंद है न परिंद है, न कोई गमगुसार है न चारा साज है, न कोई दिल बहलाने वाला न तसल्ली देने वाला है। अम्मा मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? लेकिन कज़ा व क़दर की उंगली चल चुकी थी, फैसला हो चुका था। मुंशी तकदीर के कलम ने यह कह दिया था, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। तो 6 साल की उम्र में मुसाफरत की हालत में मेरे नबी की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद जब आपको एहसास हुआ है कि माँ की रूह कब्ज़ से उनसरी से परवाज कर गई, रोए हैं बहुत, हिचकियां बन गई हैं, कब्र के सिरहाने बैठ करके सर को घुटनों में रख करके चीख मारी है आपने। अल्लाह अकबर, कैसा मंजर होगा, बेबसी का कैसा आलम होगा, दर्द कर्ब और कसक का कैसा उस वक्त मुजाहरा होगा। आसमान की आंखों ने बेबसी की ऐसी तस्वीर इससे पहले नहीं देखी थी। एक तरफ तो मोहम्मद कायनात के सरदार, एक तरफ तो मोहम्मद की परवाज कि जिब्रील अमीन भी वहां रुक जाए, बदो गुफ्त सालारे बैतुल हराम कि ए हामिले वही बरतर खराम, चुदर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती, अनानम ज़ सोहबत चरा ताफ्ती। फरमाया, अगर एक सरे मुए बरतर परम, फरोगे तजल्ली बसोजत परम, सिदरा से भी आगे आपका मकाम। और दूसरी तरफ बेबसी का ये आलम है, आजमाइशों का ये हाल है कि यतीमी की हालत में माँ भी दागे मुफारकत दे गई, दाइए अजल को लब्बैक कह गई। कितनी परेशानियों से मेरे नबी को दो चार किया गया। मेरे भाइयों, दादा ने कहा, दादा बाप की जगह होता है, बाप नहीं, कोई बात नहीं, मैं कफालत करूंगा। 8 साल की उम्र हो, दादा भी दुनिया से रुखसत हो गए, जवान हुए, पले बढ़े, बड़े हो गए। अल्लाह ताला ने 40 साल की उम्र में नबूवत दी, ऐलान किया, वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, दुनिया वालों से कह दो, खास तौर से रिश्तेदारों से, कि अल्लाह का मैं लाडला नबी हूँ, मेरी बात मान लो, कामयाब हो जाओगे। नबूवत का ऐलान हुआ। कितनी परेशानी आई है अल्लाह के इस नेक बंदे पर, कभी तसव्वुर किया? आज हम जैसे चिल्ले के नमाजी, 1-2 साल के नमाजी, अगर कोई हालत पेश आती है, जबान से शिकवा कुना होकर कहते, रब्बा हम तो नमाज भी पढ़ते, हमें आपने क्यों ऐसा किया, मेरा बच्चा क्यों इंतकाल कर गया, मेरी भैंस क्यों मर गई, मेरी बकरी क्यों मर गई, वफात पा गई। इंसान परेशान, शुक्र के बजाय, सब्र के बजाय उसकी जबान पर शिकवे शिकायत के अल्फाज होते। यहाँ देखिए, न कोई शिकवा है न शिकायत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सर झुका करके तबलीग का काम कर रहे हैं। अब बताओ तो सही, हमारे सजदे क्या औकात रखते हैं? मेरे नबी के सजदे की क्या अहमियत होगी, आप तसव्वुर कीजिए। पूरी उम्मत के नमाजियों का तमाम सजदा एक तरफ, उम्मत की नमाजियों की जिंदगी की सारी इबादतें एक तरफ, मेरे महबूब का एक सजदा उम्मत की तमाम इबादतों का मुकाबला नहीं कर सकता। ये हम सबका अकीदा है। मेरे नबी के सजदों के लिए जमीन तरस रही है, काबा तड़प रहा है, काश कोई सजदा करे। क्यों? इसलिए कि सजदा खुलूस से लबरेज होगा, खुलूस दिल का एक सजदा, कि उस सजदे का क्या कहना, जहां रख दी जबी मैंने वहीं काबा सरक आया। अल्लाह के नबी ने जबी रखी है काबा के सामने, सजदे में आप गए हैं, तड़प कर कह रहे हैं सुभान रब्बियल आला। अल्लाह की किबरियाई बयान कर रहे हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, अल्लाह की हम्दो सना में मसरूफ है कि जालिमों ने क्या किया जानते हो? ऐन नमाज की हालत में, ऐन सजदे की हालत में, जिस गंदगी में बच्चा जानवर का लिपट कर पैदा होता है, उस गंदगी को
लोगों ने पैसे दे करके, जाहिलों ने पैसे दे करके, किराए के टट्टुओं की जमीर को खरीद करके उन्हें आमादा किया कि गंदगी ला करके उस इंसान के ऊपर डाल दे जिसे बोसा देने के लिए फरिश्ते कतार अंदर कतार उतरा करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सजदे में हैं, उधर गंदगी लाके मेरे नबी के ऊपर डाली जाती है। आप कभी इन हालात से दो चार हुए? कभी आपके ऊपर ये दिन गुजरा? कभी ये आपकी आप बीती बनी? नहीं, ये मेरे नबी की आप बीती है, मैं सुना रहा हूँ। इन आजमाइशों और हालात के बाद खुशखबरी आती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा।